बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इमरान खान हूँ। आज 4 जून है और जुमेरात का दिन है। 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखूँगा और ये तीनों लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो अभी हुई हैं। नंबर 1, भारत ने अब तक कुछ तस्लीम नहीं किया था सरकारी सतह पे, लेकिन अब सरकारी सतह पे भारत ने कुछ तस्लीम करना शुरू किया है कि चीन ने उसको कितना नुकसान पहुंचाया, चीन कहां तक आ गया है। और उसके अलावा भारत से कुछ बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनका जो एनालिसिस है सबूतों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली, और नक्शे के साथ आपको दिखाऊंगा कि चीन कहां तक आ गया और भारत का अब मौक़िफ़ क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जो भारत तस्लीम कर रहा है कि उनको शिकस्त हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊंगा चाइना और अमेरिका के दरमियान एक तनाव का दूसरा दौर शुरू हो गया है। अमेरिका ने 3-4 बड़े ख़ास इकदाम किए हैं चाइना के खिलाफ, जिससे चाइना के गुस्से में इजाफा हुआ है। चाइना ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। वो क्या जवाब है वो मैं आपको बताता हूं। तीसरी और एक अहम तरीन चीज़ यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया है और उनके साथ आर्मी चीफ भी थे, उनकी अपनी कैबिनेट के बड़े अहम लोग थे और वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूँ। उसमें जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं वो सबसे रेलिवेंट आदमी हैं। उन्होंने 3-4 चीज़ें तस्लीम कर ली हैं अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया एक वहाँ पे सहाफ़ी को, और उसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें जो तस्लीम की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, उन्होंने तस्लीम किया कि चीन के लोग भारत में अच्छी खासी तादाद में आ गए हैं। ये वो PLA की बात कर रहे हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, वो भारत में दाखिल हो गई है और खासी अच्छी तादाद में आ गए हैं। ये उन्होंने अपने मुंह से तस्लीम किया। उन्होंने दूसरी बात ये की कि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहते हैं और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इस चीज़ को जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं, लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए पूरा बंदोबस्त किया है। आगे नहीं कहना चाहूंगा। यानी भारत का लड़ाई का ना कोई इरादा है, ना उसमें लड़ाई की सकत है। ये उनके वजीर दिफा ने तकरीबन हाथ खड़े कर दिए। वो खुल के चीन को दुश्मन कहने से कतरा रहे थे या इस सारे मामले को इस नहज पे ले जाने से भी वो कतरा रहे थे, जबकि चीन ने साफ कहा है जी कि तैयारी पकड़े लड़ाई करनी है। एक और चीज़ जो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री लेवल के ऊपर आला अफसरान जो हैं उनकी मुलाकातें हो जाएं। 6 तारीख का उन्होंने बताया कि 6 जून को मुलाकातें होंगी चाइना की और भारत की आला फौजी क़यादत की। और ये अब क्योंकि इंडिया साइड से कह रहे हैं, चाइना ने इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी, तो अगर ये मुलाकात होती है तो इसका आउटकम क्या है ये कहना अभी कबल वक्त है। ये तो है भारतीय वज़ीर दिफा जो चीज़ें तस्लीम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ उनके सहाफ़ियों के हवाले से रिपोर्ट्स रख दूं। अजय शुक्ला ने एक और ब्लॉग लिखा है और उसमें उनका जो ब्लॉग है वो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है। उनके जुमले में एग्जैक्टली तर्जुमा करके आपके सामने रख देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा ने अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी एस्पर को ब्रीफ किया है टेलीफोन पर। इस दौरान जब चाइना के फौजी अपनी पोजीशन को लद्दाख में मजबूत कर चुके हैं, वहां पे ट्रैक्स बन चुके हैं, जिन इलाकों तक चाइनीज आए हैं वहां तक ट्रैक्स बन चुके हैं, कंक्रीट के बंकर्स बनाए जा चुके हैं और PLA की यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है उसकी आर्टिलरी और उसके टैंक्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचा दिए गए हैं। यानी जो पुराना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था इंडिया और चाइना के बीच में, वहां तक चाइना अपनी हैवी मशीनरी और अपनी लड़ाका मशीनरी ले आया है और आगे उसने ट्रैक्स बना दिए जहां पे उसकी फौजियों ने जाके बंकर्स बनाए हैं, जहां पे जाके उन्होंने अपने मोर्चे संभाले हैं। तो ये चीजें वहां पे अब बहुत कम मिनटों के अंदर वहां पे पहुंचाई जा सकती हैं ट्रैक्स की मौजूदगी में। और इस बीच में जब ये सारा कुछ चाइना कर रहा है, भारत सिर्फ जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, ये उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और बड़े सीनियर उनके जर्नलिस्ट हैं शशांक जोशी, ये द इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर हैं। इन्होंने जो लिखा बड़ा डिटेल में, लेकिन उसका जो खुलासा मैं आपके सामने रखता हूं। शशांक जोशी ये कह रहे हैं कि हुकूमती ज़राए से मालूम हुआ है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की कंक्रीट के बंकर्स 4 जगहों पर बना रही है। उन्होंने जगह भी आइडेंटिफाई की हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। और भारतीय सरजमीन में ये सैटेलाइट के साथ, जो सैटेलाइट के इमेजेस और तस्वीरें हैं, उनसे ये कंफर्म हो चुका है कि वो भारत के कंट्रोल में जो एरिया था वहां पे उन्होंने बंकर्स चाइनीज ने बना नहीं रहे, उन्होंने कंक्रीट के बंकर्स बना लिए हैं। बनाने में तो वो बब्बर शेर हैं। ट्रैक तो उन्होंने 99 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान की और चाइना की, पाकिस्तान की और इंडिया की, तो उस वक्त भी चाइना ने आगे चंद दिनों में यहां पे जो है वो ट्रैक्स बना लिए थे।
तो अब चाइना ने ये बना लिया है और वो इसको इस्तेमाल करेगा किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए। अच्छा, एक और अजीबोगरीब सूरत हाल शुरू हो गई है इसमें। वो ये हो गई है कि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठना शुरू हो गई है, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया तो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जो हैं वो अभी भी यही कह रहे हैं कि टिड्डी दल का जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने छोड़ दिया। वो लोगों को अजीबोगरीब चीज़ों में उलझा रहे हैं। पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान। हालांकि सारी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि ये अफ्रीका में पिछले साल बारिशें हुई हैं, ये वहां से टिड्डी दल ज्यादा पैदा हुए हैं और इस मरतबा वो साइक्लोन और हवा के प्रेशर की वजह से इन इलाकों में आ गए हैं। पाकिस्तान में भी आए, ईरान में भी आए, यमन में भी आए, दीगर मुल्कों में भी गए, सूडान में भी गए, इंडिया में भी गए। तो ये एक नॉर्मल चीज है, ये यहां तक आ गए हैं। अब इसको कंट्रोल करने की बजाय वो पाकिस्तान पे इल्जाम डाल रहा है कि ये एक और आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने कर दिया है। तो वो इस तरह के वहां पे मसखरे मौजूद हैं इंडिया में, वो इस किस्म की खबरें अपने लोगों को दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल खबर जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसी तरह के मसखरों से इंडियन मीडिया कुछ लिखवाता भी है, और जो वो लिखवाता है, जो वो छपवाता है, वो इंडियन मीडिया के लोग ही उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। अजय शुक्ला ने एक पोस्टमार्टम किया है एक आर्टिकल का, जो प्रोपेगेंडे के तौर पे लिखवाया गया भारतीय हुकूमत की जानिब से, भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन की जानिब से एक जर्नलिस्ट से। उसमें उन्होंने एक अजीबोगरीब इमेज जारी कर दिया है। ये इमेज आप मेरे पीछे यहाँ पे देख लें। इसमें आपको एक लाइनें नजर आ रही हैं, यानी जो पहाड़ नीचे के लिए उतरते हैं तो ये जो लाइनें हैं इनको वो फिंगर्स बोलते हैं, क्योंकि ये उंगलियों की तरह ऐसे दिखते हैं। ये बीच में से ये ऊपर एरिया पहाड़, यहाँ पे बर्फ है, ये आगे ऐसे उंगलियां बनी हुई हैं। तो ये जो उंगलियां हैं इनको वो कहते हैं फिंगर्स। अब आप यहां पे जो लिखा हुआ देखें कि ये फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी इंडिया और चाइना के बीच में, वो पहले फिंगर 8 तक थी, लेकिन अब इंडिया ने एक नया नक्शा जारी कर दिया है और ये नक्शा छाप भी दिया है सरकार के अपने जर्नलिस्ट ने, जो उनका बड़ा करीबी है, और नक्शे में छाप दिया है कि फिंगर 4 जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यानी फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 तक आ गए हैं। अब इसकी कोई गारंटी नहीं, चाइना थोड़ा सा और आगे जाए तो ये फिंगर 2 पे जाके कहें जी ये भी हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो अब इस किस्म की हरकतें, कमजोर हरकतें भारत कर रहा है। इतना बड़ा जो फौजी बजट है उसके ऊपर लानत ही भेज दें, फिर और क्या कर सकते हैं। चाइना को तो ये जवाब दे नहीं पा रहे। तो फिंगर 8 के बजाय फिंगर 4 को इन्होंने अपना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना दिया, और उसके ऊपर जो लिखा है अजय शुक्ला ने वो ये है कि द LAC वाज ऑलवेज एट फिंगर 8, नाउ द PLA हैज ऑक्युपाइड टिल फिंगर 4। दिस राइटर सेज फिंगर 4 इज LAC। ये राइटर तो ये कह रहा है कि फिंगर 4 जो है वो LAC है, हालांकि LAC तो फिंगर 8 था। अब जितना एरिया चाइना से ले लिया वो मैं आपको बता देता हूं कि 60 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका सिर्फ इस एरिया में इंडिया गंवा चुका है, और ये वो इलाका है जहां पे बाकायदा इंडियन गाड़ियां, उनकी जीपें पेट्रोलिंग किया करती थी। ना आप कोई पेट्रोलिंग है और ना आप कोई और चक्कर है, उन्होंने रास्ता रोक दिया है। लद्दाख में एक और कामयाबी चाइना ने यह हासिल की है कि वो पेंगोंग लेक और गालवान वैली जो है उसके उस इलाके में पहुंच गए हैं जहां पे दौलत बेग ओल्डी रोड है। अब ये दौलत बेग ओल्डी रोड जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये है इंडिया की सप्लाई लाइन। अगर इस सप्लाई लाइन को काट दिया जाता है और यहां से इंडिया को सप्लाई उनकी बंद हो जाती है, तो बिल्कुल इसके नीचे की जानिब अगर आप सामने देखें तो यहां पे कराक्रम पास है, और ये वो एरिया था जहां पे पाकिस्तान एक दफा झगड़ा कर रहा था। तो चाइना कितना करीब पहुंच गया है, और अगर इसको कंट्रोल करता है तो लद्दाख उसकी झोली में गिरता है, और ये साथ ही आगे पाकिस्तान है। तो आप सिचुएशन समझ जाएं कि मुस्तकबिल में इंडिया के साथ क्या होने वाला है। अब ये दौलत बेग ओल्डी रोड जो है, जब इंडिया ने बनाया था तो इनका मकसद क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्होंने इसलिए बनाया था कि मुस्तकबिल में ये जब चाहें गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमला कर सकते हैं, ये जब चाहें सी पैक को इफेक्ट कर सकते हैं, और चाइना के लिए सी पैक जो है वो एक लाइफ लाइन है, फ्यूचर की लाइफ लाइन, और वो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वो इस रोड को जब चाहे, इस वक्त ये इंडियन डिफेंस एनालिस्ट लिख रहे हैं, जगह जगह लिख रहे हैं कि जब चाहे चाइना इस रोड को बंद कर सकता है। अब ये उसकी एक्सेस में है, रोड वो सामने नीचे है, चाइना ये ऊपर बैठा हुआ है, उसने बंकर बना लिए हैं। खास तौर पे जो गोगरा के मुकाम के ऊपर उसने बंकर बनाए हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं इंडिया को एक और साइड से। अब ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी। यहां तो चाइना को कामयाबी मिल गई है, लेकिन दूसरा इशू जो मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप इंतजामिया और चाइना के बीच में सर जंग जो है वो बहुत आगे बढ़ गई। 3 ऐसी चीजें हाल ही में अमेरिका ने की हैं जिससे चाइना को बहुत गुस्सा है। नंबर 1,
ट्रंप इंतजामिया ने चाइना की जो परवाजें अमेरिका में उड़ती हैं उन सब के ऊपर, बल्कि उनमें से बेशतर के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला किया। और ये पाबंदी जो है वो बहुत बुरी तरह हिट करेगी चाइना को। और ये जो पाबंदी है इसके ऊपर चाइना का रिएक्शन अभी आना बाकी है, लेकिन फिलहाल ये पाबंदी अमेरिका ने चाइना के ऊपर लगा दी है। दूसरा, हांगकांग के मामले में अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने चाइना पे बहुत ज़्यादा तनकीद की है, क्योंकि चाइना उसको अपने कानून के दायरे में लाना चाहता है। और इसके बदले में अमेरिकन ने धमकी दी, बल्कि ये कर गुजरे कि उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया है, जिस पे बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है चाइना में और हांगकांग में भी इवन। तीसरी एक और चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने की है, वो नरेंद्र मोदी से जब टेलीफोन पे बात हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को दावत दी है कि वो G7 का हिस्सा बन जाएं आने वाले इजलास में। जो तौसीशुदा G7 है उसका इंडिया को दावतनामा दिया है कि आप अगर इसका हिस्सा बने, और नरेंद्र मोदी ने तो आपको पता है वो तो ऐसे मौके की तलाश में रहता है, तो उसने इसको फौरन कबूल कर दिया है। इस बात ने चीन को बहुत गुस्सा दिलाया और चीन ने इन 3 चीज़ों के बाद एक सिंगल रिएक्शन दिया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की तो एक लोहार की, तो चीन ने वो काम किया। उन्होंने अमेरिका से जो मकई, कपास, सोयाबीन, गोश्त और बहुत सारी चीज़ें वो मंगवाते थे, उन सब की तजारत मनसूख कर दी है। उन सब के ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए। और ये चाइना ने अपनी जितनी भी फर्म्स हैं उनकी जो काम कर रही हैं चाइना में, उन सबको कहा और उन्होंने फौरी तौर पे इंप्लीमेंट करते हुए अमेरिका को इनकार कर दिया है। $32 बिलियन की तजारत जो है वो फौरी तौर पे मनसूख हो गई है। अमेरिका के लिए फौरी तौर पे शायद ये कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हो, लेकिन इसका सिंबॉलिक इफेक्ट बहुत बड़ा होगा और फ्यूचर में अमेरिका को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई भी मुल्क अमेरिका को आज तक इस तरीके से चैलेंज नहीं कर सका जैसे चाइना ने फौरी तौर पर रिएक्शन देते हुए इसको चैलेंज किया है। अब देखना यह है कि चाइना मजीद क्या करता है और डोनाल्ड ट्रंप मजीद कितनी टकरे मार सकते हैं। आखिरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे तज़किरा करूंगा आज के प्रोग्राम में। इमरान खान साहब ने दौरा किया है ISI के हेडक्वार्टर का, और वहाँ पे जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनका इस्तकबाल किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ पाकिस्तान के वो भी मौजूद थे, असद उमर थे, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब थे और दीगर कुछ इंपॉर्टेंट लोग इमरान खान साहब के साथ इस मीटिंग में मौजूद थे। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इंडिया को सरप्राइज़ देगा, वो सरप्राइज़ जिसका साबिक DG ISPR ने कहा था कि सरप्राइज़ देने की बारी हमारी है। ये मुलाकात उस वक्त हुई है जब, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो इमरान खान साहब लगातार और बार बार ये कह रहे हैं और ये बैनुल-अक़वामी मीडिया में छप रहा है कि भारत के इक़दामात और भारत की हरकतें और उनकी पॉलिसीज़ इस पूरे खित्ते के अमन और सलामती के लिए ख़तरा बनती चली जा रही हैं। और आज की मीटिंग के अंदर भारत के हवाले से, रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी अहम चीज़ों के ऊपर ना सिर्फ ब्रीफिंग हुई है, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी सिमत का तयन भी कर लिया है। अगर इस मरतबा इस खित्ते में कोई जंग लगती है तो याद रखिएगा ये जंग फैसला कुन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके बाद किसी जंग की गुंजाइश रह जाए। कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक जाना पड़ा तो जाएगा, और कश्मीर की आज़ादी जो है वो इस वक्त दस्तक दे रही है। ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले व्लॉग्स में। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।